हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये हाफ सर्कल अम्ब्रेला कट लहंगा जिसको मैंने जॉर्जेट फैब्रिक के साथ बनाया है। सो लहंगे की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी। सो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। सो गाइज़, ये लहंगा मैंने इस कुर्ती के साथ बनाया है। इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं लहंगे की। अब देखिए, लहंगा बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो इन 3 मेजरमेंट से हमारे लहंगा आराम से बन जाएगा। इसके बाद हमने लहंगा बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है, सो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर ये प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो कम से कम 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा हाफ सर्कल के लिए। इसके बाद 3 मीटर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है जिसको हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक ही देख लेते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए, ये वाली साइड इसकी अरज़ वाली साइड है और ये इसकी किनारी वाली साइड है जो कपड़े की लेंथ वाली साइड होती है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करना है, यानी इसको तिकोने शेप में अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब ये आगे की तरफ जो कपड़ा निकला हुआ है डबल फोल्ड, इसके ऊपर हमने इस तरह से चढ़ा देना है हाफ में। तो नीचे यहाँ हमने इसके 1/2 इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है अच्छे से सेट करके। अब इस वाले कॉर्नर से हमने लहंगे की कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर का मेजरमेंट के लिए हमें अपना हिप राउंड लेना होगा। हिप का हम 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 40 के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4 पार्ट 10 हुआ, 2 इंच प्लस करके 12 हो गया। तो 12 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी पीछे की तरफ इंची टेप को घुमाते हुए मार्क करेंगे कर्व शेप में, और ऊपर से इंची टेप को नहीं हटाना है। इसके बाद हमने इसकी गोलाई चेक कर लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 12 इंच है। अब इसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर 1/2 से 1.25 इंच ऊपर हमने एक और मार्क करना है जो हमारा कटिंग का मार्क होगा। अब देखिए, हमारा जो मेन लहंगा है यानी जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, उसकी जितनी भी लेंथ है उससे 2 से 4 इंच हम कम ले लेंगे। तो मेरे पास फैब्रिक की ज़्यादा लंबाई नहीं है, सो इसलिए मैं 4 इंच कम ले रही हूँ। अब इंची टेप को इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो भी लेंथ आती है उस लेंथ को हमने पीछे की साइड में घुमा लेना है। सो यहाँ हमारी ऊपर बेल्ट भी आ जाएगी। तो मैंने अपने मेन जो फैब्रिक है मेरा जॉर्जेट वाला, उससे लगभग 4 इंच मैंने कम लिया है, बट आप 2 इंच भी कम लेंगे तो चलेगा। अब नीचे की तरफ से इंची टेप आगे की तरफ हम घुमाते हुए कर्व शेप में डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। एंड इसके बाद इन सभी डॉट को हम एक दूसरे से लाइन अप कर लेंगे। सो इस तरह से मिलाने के बाद देख सकते हैं आप, हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, जब हम 3-3.5 मीटर फैब्रिक में लहंगा बनाते हैं तो वो हमारा हाफ सर्कल अम्ब्रेला लहंगा होगा। और अगर हमें फुल सर्कल अम्ब्रेला लहंगा चाहिए तो उसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब देखिए, जो हमने कमर की मार्किंग की थी ऊपर की तरफ, यहाँ हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो बेल्ट यानी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है उसी के हिसाब से यहाँ पर लेंथ माइनस हो जाएगी। तो अस्तर को हमने अपने मेन लहंगे से 2 इंच कम लेना है। तो ये मेरे अस्तर की लेंथ है। अब ऊपर वाले मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद नीचे की साइड देखिए, जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था डबल फोल्ड, वो हमारा भी फोल्डेड है। सो यहाँ भी हमने इसको कट करके दो में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि ये 2 जॉइंट हैं जो एक साइड में आएंगे। सो दोनों जॉइंट को हमने अलग अलग पल्ले में जॉइन करना है, बट सिलने के बाद ये दोनों एक साइड में आने चाहिए। अब अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। सो उसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से डायगनली 4 फोल्ड कर लेना है तिरछा करके। सो अच्छे से फैब्रिक में कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए और हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने देखिए तिकोनी शेप में फोल्ड कर लिया है। ये हमारी खुली वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने कमर की मार्किंग बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे हमने अस्तर में की थी। हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच, तो मेरा हुआ 12 इंच। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आई है इस यहाँ पर हमने मार्क करना है और फिर से हमने इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाना है। सो गाइज़, ये वाली जो कटिंग है आप दोनों की एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से हम फिर से चेक कर लेंगे तो ये 12 इंच है। इसके बाद इन सभी मार्क को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। एंड इसके ऊपर 1/2 से 1.25 इंच एक और मार्क कर लेंगे जो कटिंग का मार्क होगा।
अब हमने अपने लहंगे की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी हमें अपने रेडी लेंथ चाहिए 1 इंच हमने ऊपर निकाल दिया है जो हमारी लास्टिक आएगी। अगर आपकी 1.5 इंच लास्टिक है तो ऊपर उसी हिसाब से इंच टेप को निकालना होगा। अब यहाँ पर हमारे लहंगे की जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क कर लेना है। सो मैं 39 के लिए लहंगा बना रही हूँ। इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और यहाँ नीचे जो भी लेंथ आई है वो चेक कर लेंगे। अब उसी लेंथ को हम फॉलो करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक एक मार्क करते जाएंगे। तो पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है, इसके बाद इन सभी डॉट्स को अच्छे से मिला देना है। तो मार्किंग करने के बाद एक बार और अच्छे से चेक कर लेना है आपको लहंगे की लेंथ कितनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए जो मुझे लेंथ चाहिए उससे 1 इंच अभी ये कम है क्योंकि 1 इंच लास्टिक भी आ जाएगी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले यहाँ से कटिंग का जो हमने मार्क किया था इस पर कट कर लेंगे और सेंटर का एक नॉच भी लगा देंगे। इसके बाद नीचे से जो हमारे नीचे की गोलाई है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए नीचे की साइड में इस कॉर्नर में बिल्कुल अस्तर की तरह ही जॉइंट आएगा, तो इसको मैं आपको अलग तरीके से कट करना बताऊंगी। सो अब हमारा बचा हुआ जो फैब्रिक है ये 2 पीस है, इसको हमने इस हिसाब से रखना है, यानी चौड़ाई के साइड इसकी चौड़ाई रखनी है। तो दोनों फैब्रिक को हमने इसी हिसाब से रख देना है जहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए। सो इस तरह से हमने इसके बराबर इसको कट कर लिया है। अब ये दोनों पीस इसमें कैसे जॉइंट होंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो पहले हम अपना लहंगा ओपन कर लेते हैं। अब ये दोनों जॉइंट एक ही साइड में आने चाहिए, इसलिए इसको पहले हम इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। अब दोनों जॉइंट लेंगे। अब एक जॉइंट को हम इस साइड में रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दूसरे जॉइंट को अब हमने यहीं इसी साइड में रखना है। सो दोनों जॉइंट को हम यहीं पर पिन लगाकर सेट कर देंगे, उसके बाद सिलाई कर लेंगे ताकि दोनों जॉइंट जो हैं वो हमारे एक साइड में आए, आगे पीछे ना हो। तो देखिए दोनों जॉइंट मैंने यहाँ लगा लिए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। लगाने के बाद ये एक ही साइड में आए हैं। इसके बाद हमने देखिए इसके घेरे की जो दोनों साइड से फिटिंग भी लगा ली है 1 इंच का दबाव लेकर। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है। इसके बाद अब हमने जो हमारा अस्तर वाला लहंगा था यानी सैंटून वाला, उसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है, यानी उसके घेरे में भी हमने नीचे साइड में दोनों जॉइंट लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसके भी जो जॉइंट है वो एक ही साइड में आए हैं इस तरह से। इसके बाद इसमें भी हमने दोनों साइड से उतनी ही फिटिंग लगाई है जितनी जॉर्जेट वाले फैब्रिक में लगाई है। दोनों की कमर बराबर है और अस्तर वाले घेरे को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है 1/4 इंच। इसके बाद अब हमने दोनों को सीधा कर लिया है। अब हमने इसको अस्तर वाले को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है और दोनों की जो साइड की फ़िटिंग है वो एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए, यानी इस साइड की फ़िटिंग इस साइड में आएगी और इस साइड की इस साइड में। अब यहाँ से हमारी कमर दोनों की बिल्कुल देखिए बराबर है। इसके बाद हमने इसमें एक सिलाई लगा लेनी है और दोनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देना है। तो लहंगा हमारा कमर से एक साथ जॉइंट होगा और नीचे से अलग अलग रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ हमने ये सिलाई लगाकर इसको पेस्ट कर लिया एक दूसरे के साथ। अब हमने बेल्ट लगाने के लिए एक फैब्रिक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। तो यहाँ पर लास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही पट्टी ले लेनी है क्योंकि पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी को मैं लहंगे की रॉन्ग साइड से रखकर 1/2 इंच का दबाव लेकर पूरे घेरे में सिल लूँगी, यानी कमर की जितनी भी गोलाई है उसी के हिसाब से हमने इसकी लंबाई लेनी है और जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। तो पूरे राउंड में सिलाई लगाकर हमने इस पट्टी के दोनों सिरों को भी सिल देना है। इसके बाद हमने इसका नेफा फोल्ड करना है। तो नेफा हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि हम ये पट्टी रॉन्ग साइड से लगा रहे हैं। अब ये देखिए पट्टी को हम सीधी तरफ लाएंगे इस तरह से और यहाँ से हमने नेफा फोल्ड करना है और इस नेफे में हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो लास्टिक की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई मैंने अपनी कमर की फिटिंग से 4 इंच कम ली है। अब हमने लास्टिक को नेफे में इस तरह से इंसर्ट करना होगा। सो जितनी भी चौड़ी हमारी लास्टिक है उसी के हिसाब से नेफे को सेट करते हुए सिलना है। सो पट्टी मैंने थोड़ी चौड़ी ली है। इन केस हमारा लहंगा अगर लेंथ में कभी कम हो तो हम पट्टी की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल अम्ब्रेला लहंगा होगा जिसको हमने हाफ सर्कल में बनाया है। अब इसके जो लास्टिक है इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी लास्टिक है नेफे में अंदर की तरफ फोल्ड ना हो।
तो लीजिए लहंगा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब हमने इसका जो घेरा है वो नीचे से पीको करना है। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक थ्रेड से पीको करूँगी। सो पीको मैं बाहर से करा रही हूँ। अगर मैं घर में करती तो मैं आपको दिखा देती पीको कैसे होती है। और अगर आप पीको नहीं कराना चाहते तो आप घेरे की तरह ही इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड करके हेम कर सकते हैं। क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है इसलिए जॉर्जेट फैब्रिक में हम प्लास्टिक थ्रेड से पीको करते हैं। पीको करने के बाद जो जॉर्जेट फैब्रिक है नीचे से कर्ल्स बन जाते हैं, जैसा कि आप नीचे लहंगे में देख सकते हैं। और मेरी कई वीडियो में अम्ब्रेला जो प्लाजो होते हैं उसमें भी मैं प्लास्टिक थ्रेड से पीको करती हूँ। सो इस तरह के हमारे लहंगे में और प्लाजो में कर्ल्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और इस लहंगे के साथ मैंने ये नायरा स्टाइल कुर्ती बनाई है जो पार्टी वेयर है। अगर आपको इस कुर्ती का लिंक चाहिए तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।